Hello bachcho, let's read this question. The question says first, those point defect that do not disturb the stoichiometry of solids are called stoichiometric defect. Second, these are also called intrinsic or thermodynamic defect. Third, for ionic solids there are two types, vacancy and interstitial defect. Which of these statement is or are correct? Option A first and second, option B second and third, option C first and third and option D all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें थ्री स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? वो डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारी स्टोइक्योमेट्री को क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते, जिनकी वजह से हमारे पास स्टोइक्योमेट्री पे कोई चेंज नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। डू नॉट अफेक्ट स्टोइक्योमेट्री, ये हमारी स्टोइक्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। इन डिफेक्ट्स को बोला जाता है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और बच्चों ये टोटल हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे नॉन आयनिक सिस्टम के बारे में, नॉन आयनिक सॉलिड के बारे में। नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर बच्चों दो टाइप के हमारे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को समझते हैं। मान लीजिए पहले मेरा ये नॉन आयनिक सॉलिड था जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। अगर इसके अंदर से कोई हमारा मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से चला जाए और वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है बच्चों? वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। इससे हमारे यहाँ स्टोइक्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? पहले हमारे पास इस तरह का सिस्टम था, हमारा ये सॉलिड है बी। इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर वॉइड्स होती है, इंटरस्टिशियल वॉइड, वहां पे कोई मॉलिक्यूल आके उनकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, लाइक दिस। ये वाला जो मॉलिक्यूल आ गया है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और हमारे पास दो टाइप के और होते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, लेकिन वो होते हैं हमारे आयनिक क्रिस्टल के अंदर। अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो दो टाइप के हमारे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और होते हैं। एक होता है हमारे पास स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों? स्कॉटकी डिफेक्ट। और दूसरा होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बच्चों हमारे दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं? हमारे दोनों ही आयनिक क्रिस्टल के अंदर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे स्कॉटकी डिफेक्ट की। कंसिडर करिए मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम था जिसमें प्लस माइनस और यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह करते करते हमारे पास कुछ कैटायंस थे और कुछ एनायंस थे हमारे क्रिस्टल के अंदर। क्या हो अगर यहाँ से कोई आयन अपनी पोजीशन से चला जाए, लेकिन इक्वल नंबर में चले जाए? अगर एक कैटायन जा रहा है तो एक एनायन चला जाए। मान लीजिए हमारा प्लस चला गया है, यहाँ हमारा माइनस है, ये प्लस है और ये वाला माइनस है। और यहाँ माइनस था बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से माइनस चला गया और ये सिर्फ प्लस रह गया है। तो ओवरऑल इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कैटायन और एनायंस अपनी पोजीशन पर जा रहे हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम कौन सा डिफेक्ट बच्चों? स्कॉटकी डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ इक्वल नंबर में कैटायंस एनायन अपनी पोजीशन से मिस हैं, इसलिए यहाँ हमारी स्टोइक्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बारे में बात करें तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले हमारे पास कुछ कैटायंस थे और एनायंस थे, प्लस माइनस और यहाँ पे बच्चों माइनस प्लस प्लस। अगर इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, हमारा जो कैटायन होता है, यूजुअली कैटायन कोई आयन वैसे हो सकता है अपनी पोजीशन से हट के एक दूसरी इंटरस्टिशियल वर्ल्ड को ऑक्यूपाई कर लीजिए। मान लीजिए हमारा ये जो स्टार्टिंग में हमने पॉजिटिव कैटायन लिया था वो अपनी पोजीशन से हट गया है और उसने आके यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ के बैठ गया, एक इंटरस्टिशियल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई कैटायन या एनायन यहाँ से नहीं गया। ओवरऑल हमारे पास जितना कैटायंस थे उतने ही एनायंस हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो हमें बच्चों स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कहा गया था? स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया था स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से हमारी हमारी स्टोइक्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जाता, तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में बोला था इनको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ये बात भी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और हमारी स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया आयनिक सॉलिड्स
आर ऑफ टू टाइप्स, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोल रहे हैं कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बच्चों ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि पास हमारे नॉन आयनिक के अंदर ही होते हैं। आयनिक के अंदर तो बच्चों फ्रेंकल और स्कॉट के डिफेक्ट होते हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।